ओके, सो इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन है, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओ। नाउ सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा कि अपने आज़ादी को करीबन 70 साल ही हुआ है अभी तक। अपने देश का प्रायोरिटी कंज्यूमर नहीं था, कभी भी सेल्फ डिपेंडेंसी था। स्टार्ट आज़ादी के बाद एग्रीकल्चर से हुआ, धीरे धीरे इंडस्ट्री, और आज सर्विस रूल कर रहा है। तो कंज्यूमर तो काफी बोलते ना, प्रायोरिटी लिस्ट में काफी लेट था कंज्यूमर। लेकिन एनजीओ हमेशा से एक्टिव रहे हैं। हालांकि पिछले 2-3 साल से देखा गया है कि ब्लैक का वाइट करने के लिए इनका रोल बहुत बड़ा ये लोग प्ले करते हैं, ब्लैक पैसे का वाइट करने का। इसलिए गवर्नमेंट ने भी नए कायदे लाए जिसके तहत नया एनजीओ 3 साल तक डोनेशन नहीं ले सकता। सो एनजीओ क्या है? एनजीओ सबसे पहले नॉन प्रॉफिट, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। उन लोग का पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं, उनका ऑब्जेक्टिव इज सर्विस। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनजीओ बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन है। इंडिया का आई थिंक अजीम प्रेमजी है। और uh, हर एक फाउंडेशन का एक ऑब्जेक्टिव रहता है जिससे वो फॉर्म होता है। बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन का आई थिंक मेडिकल जो है उस पे है कि जो मेडिकल रिसर्च के लिए लोग पैसा देते हैं, हर जगह तो वो लोग पहुंच नहीं सकते। नाउ यहाँ पे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ का रोल कहाँ पे आ जाता है कि इंडिविजुअल लेवल पे कंज्यूमर हमेशा से वीक रहा है, ठीक है ना। तो एनजीओ, एक तो नॉलेज की भी कमी है, यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है। नाउ पहला पॉइंट है टू ऑर्गेनाइज कैंपेन एंड वेरियस प्रोग्राम्स। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट जागो ग्राहक जागो कैंपेन करता रहता है, लेकिन ये एनजीओ के जो कैंपेन्स रहते हैं, मैंने एक दो जगह ही शायद सुना है। बट ये क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये लोग जब खर्चा करते हैं तो रिटर्न्स कुछ नहीं है इसमें, लोग डोनेट भी इसमें करते नहीं है देखा जाए तो कालिदास मंदिर के बाजू में एक छोटा सा था, वहां पे पानी वाटर पे था कैंपेन, लेकिन 8-10 साल पहले मैं गया तभी 4-5 लोग ही थे। लोगों को बिकॉज ये लोग एडवर्टीजमेंट करते नहीं है तो उतना ब्रांड भी बिल्ड होता नहीं है। तो देखा जाए तो ये लोग कैंपेन और वेरियस प्रोग्राम्स करते हैं टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस, जिसमें से एक प्रोग्राम इनका वैसे काफी अच्छा रहता है, वो रहता है नाटक। जैसे ड्रामा रहता है ना, रास्ते में लोग ड्रामा पर 10 मिनट 5 मिनट का करते हैं, वो एक अवेयरनेस कैंपेन रहता है ड्रग्स और ये जो यंगस्टर्स जो बर्बाद हो रहे हैं जिसके वजह से। सो कैंपेन और वेरियस प्रोग्राम, लेकिन अगेन तुमने भी बहुत कम सुना होगा जो वो लोग कैंपेन चलाते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में कैंपेन करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, उनके पास उतना रहता नहीं है। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर कंज्यूमर्स एंड मेक देम कॉन्शियस। नाउ इसका कॉन्शियस करने का एक ही तरीका है, तुम जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखते हो तो भारत में जनता 130 करोड़, 28 साल से कम 50% जनता, 35 साल से कम 65% लोग। तुम 65% कितना हुआ, 70 करोड़। कहाँ से तुम सबको ट्रेनिंग दोगे? एक ही तरीका इसमें जो सक्सेसफुल है कि स्कूल में कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और अभी तुमको सिलेबस में है, और 12th के बाद में जो सिखा रहा हूँ ना, सिर्फ बीबीएम करके कोर्स है उसमें है, बाकी कहीं पे भी नहीं है नॉलेज इसका। सो वो लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। पीरियोडिकल्स मतलब जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्पलेट्स ये सब निकालते हैं। अगेन मेरे को देखने को नहीं आता ये। हाँ, लीगल एडवाइस तुमको देंगे यदि तुमको चाहिए। नासिक में तो मैंने सुना भी नहीं है कोई है। लेकिन एक अच्छा है, बिजनेस का एक जैसे ग्रुप चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है बॉम्बे में। तो अभी क्या होता है, बिजनेस के लोग अपना क्वालिटी, अब जैसे मैं तुमको बोलता हूँ एक टोमेटो केचप सॉस का ले लो, या तुम मैगी के नूडल्स ले लो,
आजकल के यंगस्टर्स पास्ता और बर्गर और पिज्जा, जो जिसको अमेरिकन कल्चर जो है ना, वो इंडिया में आ रहा है। इसलिए हेल्थ प्रॉब्लम्स इंडिया में ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि लोग कचरा ज्यादा खा रहे हैं। तो चेंबर ऑफ कॉमर्स के थ्रू बिजनेस को गाइड किया जाए कि वो लोग बोलते हैं ना, अभी टोमेटो सॉस में हर चीज में केमिकल है। टोमेटो का प्योरेस्ट फॉर्म में तुम सॉस रख नहीं सकते, वो खराब हो जाएगा। तो उसमें वो लोग केमिकल डालते हैं टिकने के लिए। तुम होटल में जाओगे, पाव भाजी रेड लाल मिलती है। लाल होने का सबसे बड़ा कारण बीट, लेकिन ये लोग कलर डालते हैं। कैसे पता चलता है? तुम पाव भाजी खाने के बाद हाथ हाथ धोगे तो कलर जाता नहीं है उंगलियों से। कुछ लोग बटर चिकन खाते हैं, शौकीन रहते हैं नॉनवेज के। होटल में जाएंगे, तुमको रेड रेड कुछ तो रहता है ना। अब क्या तंदूर चिकन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं है। तो अगेन, इफ वो खाने के बाद हाथ धोने के बाद हाथ में अभी भी कलर है, इसका मतलब उन लोगों ने उस पर कलर डाला है। मसाला से ज्यादा कलर डाला है, जिसकी वजह से। तो चेंबर ऑफ कॉमर्स के थ्रू ये लोग इंडस्ट्री को बोलते हैं ना, बिजनेसमैन के साथ इंटरेक्ट करके ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस रोकने का बात करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसे तुम जैसे समोसे और न्यूज़पेपर में वो लोग देते थे। किसी ने शायद पीएल डाला होगा, इसलिए भी गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है। जिसमें तेल वाले वस्तु है, समोसा वड़ा पाव, अभी तुम न्यूज़पेपर में नहीं दे सकते, क्योंकि उसका जो इंक रहता है न्यूज़पेपर का, वो इसमें होके कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। अभी अमेरिका में एक लेडी ने बहुत बड़ा केस किया जॉनसन एंड जॉनसन पे, और वो केस करोड़ों रुपए का था। वो केस था जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर की वजह से उसको कैंसर हुआ था, और उसने प्रूव कर दिया केमिकली और लेबोरेटरी से जाकर। इन लोगों ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मतलब सीधा है, जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी गलती मानी। कोर्ट में ज्यादा देना पड़ा होता, और वो वाली बात है, उसने मांगा होगा 50 करोड़, आउट ऑफ कोर्ट 10-15 करोड़ में सेटल कर दिया। लेकिन इंडिया में देखो, किसी को पता भी नहीं है। इंडिया का मीडिया भी ये सब चीजें को हाईलाइट नहीं करेगा, क्योंकि उनको हाईलाइट करने के लिए दूसरे चीजें हैं जो उनको ज्यादा लगता है इम्पोर्टेंट है। सो पीआईएल फाइल कर दिया ना जॉनसन एंड जॉनसन के विरुद्ध। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि लोग डरते हैं कि कंपनी बहुत पावरफुल है और परेशान करेगी, ये डर भी लोगों को है, तो लोग उतरते नहीं है। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया है, अलग अलग वॉइस है, कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च, पर ज्यादा सुनने में आता नहीं है। CAL है, और ग्राहक पंचायत है, ग्राहक शक्ति है। पर तुमने शायद सुना भी नहीं होगा, मैंने भी एक भी के बारे में सुना नहीं है, क्योंकि इन लोग के पास हमेशा फंडिंग का ही प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में अटेम्प्ट करना नहीं है, बिकॉज 5 ही पॉइंट है। नॉलेज के लिए मैंने जस्ट जोड़ा है। ठीक है।